आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम कंसल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9th में एक टॉपिक है जो पढ़ना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको जानने के लिए पहले हम ट्रायंगल को जानें। ट्रायंगल के बारे में आप जानते होंगे, 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल। अगर कोई पूछेगा डिफाइन ट्रायंगल तो क्या बोलेंगे, ये प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल के पास कितने वर्टेक्स होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे, ए बी सी। उसके पास कितने साइड होंगे, तो 3 साइड होंगे, ए बी, बी सी और ए सी। पूछेगा कितने कोण होंगे, एंगल होंगे उसके, 3 एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये ज़्यादा बेसिक बात है। अब आइए ट्रायंगल के टाइप्स को थोड़ा जान लेते हैं। ट्रायंगल कुल मिला के 6 टाइप होते हैं। पहला, अगर अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से हम बात करें, ट्रायंगल के 3 टाइप होंगे। पहला आपको नाम होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, यानी तीनों साइड अगर इक्वल होता है उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का मतलब 2 साइड इक्वल होगा उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी जिस ट्रायंगल का 2 साइड का लेंथ इक्वल होगा उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। उसका तीसरा आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा का माप मेजरमेंट डिफरेंट होगा तो उसको हम अंग्रेजी में स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे, हिंदी में उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी जिस त्रिभुज का तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, इक्वल कोई नहीं होगा आपस में, समझ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हिंदी में विषमबाहु, अंग्रेजी में उसको स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। अब आइए 3 हो गया साइड के हिसाब से। अब 3 एंगल के हिसाब से जानिए। अगर जिस ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल यानी प्रत्येक कोण का माप 0 डिग्री से ज़्यादा, 90 से कम यानी 90 से छोटा होगा, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। मतलब तीनों कोण 90 से छोटा होना चाहिए प्रत्येक कोण, तो न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद जिस त्रिभुज का, अगर मान लीजिए जिस ट्रायंगल का वन एंगल अगर 90 डिग्री होगा उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अगर जिस ट्रायंगल का या जिस त्रिभुज का मान लीजिए एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आपने देखा कि ट्रायंगल का कुल 6 टाइप हुआ। पहला 3 साइड के हिसाब से समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा स्केलिन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। और एंगल के हिसाब से फिर 3 हुआ। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, और तीसरा हुआ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। ये रहा। तो आइए हम उसके एरिया के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसको जानते हैं। देखिए नंबर 1, सबसे पहले हम जानेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल का एरिया कैसे लेंगे। देखिए इसके लिए डायग्राम को समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट दे रहे हैं। ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका आँख का पोजीशन, आँख जिसको हम लोग आई बोलते हैं, ई वाई ई आई, ठीक है, आई का पोजीशन। यहाँ से अगर थीटा बनता है तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लंब यानी पी, इसके सामने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ड एच, इसको क्या बोलते हैं, आधार यानी बी। यहाँ पर हमको मुख्य रूप से लंब और आधार की जरूरत होगा, यानी परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत होगा। इसको हम पूरा लिख दें तब इसको बोलेंगे बेस, ठीक है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक, याद रखिएगा। ये हिंदी में आपको पता होगा, इसको आधार बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, उसको कर्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो फिलहाल हम लोग याद रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को 1/2 बेस इंटू इसको हाइट, हाइट यानी स्क्वायर यूनिट्स। इसी हाइट का दूसरा नाम अल्टीट्यूड भी है, तो 1/, इसी को हम हाइट भी बोले यहाँ पर, ऐसे ही नहीं समझेगा कि हाइपोटेनस वाला हाइट इसी को बोले, परपेंडिकुलर को लेता है। तो 1/2 बेस के जगह बेस लिखेंगे और हाइट के जगह हम लोग अल्टीट्यूड लिख देते हैं, अल्टीट्यूड। स्क्वायरिया हमेशा आपका स्क्वायर यूनिट्स में होगा। क्यों स्क्वायर यूनिट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है, एक मान लीजिए इसका बेस है, एक इसका अल्टीट्यूड है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको जानना है, क्या जानना है, ये तो हो गया ट्रायंगल जब राइट एंगल होगा तब। अब मान लीजिए कि ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हैं ना, देखिए जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होगा। सपोज कीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ से इसका हाइट पहले ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे मान लीजिए डी, ये इक्वल है, सबका लेंथ मान लेते हैं ए, और ये हो जाएगा आपका आधा आधा कर देते हैं, हाफ हाफ, ये हो जाएगा आपका a/2 यहाँ से यहाँ तक, और ये भी आपका a/2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
ये हाइट को हम h मान लेते हैं। ये निकालने का फॉर्मूला भी हम आपको बता देंगे, पाइथागोरस से निकालिएगा इस ट्रायंगल। आइए, आपको याद रखना है सबसे पहले नंबर 1 कहेंगे द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हाइट की बात करें तो आपको याद रखना है √3/2 इंटू साइड, ठीक है, यूनिट। इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं √3/2 इंटू ए यूनिट, वेयर ए जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड की लेंथ को हम ए कहते हैं, ठीक है। आइए, तीसरा अगर पूछा जाए, इसका एरिया पूछेगा कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? तो डायरेक्ट याद रखना है आपको √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट्स। अगर साइड ए है, ठीक है, साइड अगर ए है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब चौथी बात जान लें, अगर ये स्केलिन ट्रायंगल होगा, मान लीजिए इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो उस केस में आइए हम इसका डायग्राम इस तरह से बना दें। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल होगा, सपोज कीजिए इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ है। इसका लेंथ इसके बराबर है ABC। इस पर से इसका अल्टीट्यूड खींच देते हैं इस तरह से, देखिए इसको D कहते हैं। इस इक्वल साइड को A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। BC दोनों अलग अलग काटे हैं, इसको हाफ कर देते हैं कि एक ही कट रहने देंगे, एक कट, ठीक। ये हो जाएगा B/2 यहाँ से यहाँ तक। ये भी आपका हो जाएगा B/2 यहाँ से यहाँ तक। इसको H कहेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल से उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे द हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट जो होगा AD। इसको याद रखिएगा आप, हाइट है तो इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे 1/2 और रूट अंडर यहाँ से कहिएगा, हाइट है तो इसको डायरेक्ट लिखिएगा 1/2 4A² - B² यूनिट्स। ये आ जाएगा, ठीक है। इसका ड्राइव करोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका 4A² यूनिट्स, ठीक। उसके बाद पाँचवा फार्मूला आप आइए, अगर इसका एरिया पूछेंगे कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, तो क्या हो जाएगा? इसमें हम डायरेक्ट इसका 1/4 कर देते हैं। 1/4 बेस में पूरा B होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक को B बोलेंगे हम, B यूनिट यहाँ से यहाँ तक, तो ये B रहेगा, तो 1/2 B। और हाइट आपने देखा है इतना, तो हाइट में आपका 1/2 बेस इंटू, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा √4A² - B² यूनिट्स। इस बात का ध्यान देंगे, यहाँ पर एरिया जो होता है 1/2 और B इंटू बेस ये अल्टीट्यूड, तो इसलिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम लिख दें 1/4 B √4A² - B²। यहाँ पर ध्यान रखना है वेयर A इक्वल टू द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड की लेंथ होगा, ठीक है, साइड्स, एंड आपका B इक्वल टू बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दे देते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट अब बेस हो गया। अब आइए, लास्ट फार्मूला है आपको स्केलिन ट्रायंगल के लिए। मान लीजिए ट्रायंगल का तीनों साइड डिफरेंट रहेगा, तो इसको हीरोज फार्मूला बोलते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से कि इफ थ्री साइड्स आर गिवन, अगर दिया रहे, देन हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम लिखा करेंगे रूट अंडर डायरेक्ट S इंटू S - A इंटू S - B इंटू मल्टीप्लाई दे सकते हो, दे दो मल्टीप्लाई S - C, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये अब कहेंगे वेयर, यहाँ पर S क्या होता है? S का मतलब होता है A + B + C/2 एंड इट इज कॉल्ड
कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, इसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। और ये फार्मूला जो हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल को, उसको हम बोलते हैं हीरोन्स का फार्मूला, लिखते हैं इट इज कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला और हीरोज फार्मूला, हीरोज भी बोलते हैं, हीरोज फार्मूला, दोनों में से जो बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ट्रायंगल चैप्टर में जितने भी फार्मूला है, चाहे वो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल का हो, या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो, या आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो, या ये आपका स्केलिन ट्रायंगल का, इसमें जो भी बातें आपको बताया गया, इस फार्मूला को आप अच्छा से लिख के थोड़ा याद कर लेंगे। चलिए, और याद करने के बाद जो मेंसुरेशन चैप्टर में आपको आएगा इक्विलेटरल एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं बनता है, ठीक है, अगर फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद है तो, और नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, सर क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज का जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप डालिएगा, हम उसका वीडियो बना के आपको डाल देंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।